ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। चलो, fourth onwards we will chant. Fourth shloka. न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः। यच्च मन्यसे बन्धार्थत्वात् कर्म न कर्तव्यम् इति तदपि असत् कथम। तो भगवान आचार्य जी कहते हैं, शंकराचार्य जी का संबंध में श्लोक जोड़ने में कहते हैं कि यच्च मन्यसे बंधार्थत्वात् कर्म, ये तो कर्म बंधन कारक है, तो मुझे जबरदस्ती आप क्यों करवा रहे हैं हमसे। ऐसा जो तुम सोचते हो वो भी गलत है, क्योंकि सभी कर्म, हर कर्म जो भी है वो बंधन कारक नहीं होता। तो हमने विस्तार से देखा तो इस श्लोक का अर्थ और भाष्य हम कुछ छोड़ दिया, तो हम देखते यज्ञो वै विष्णु इति श्रुतेः यज्ञः ईश्वरः। तो यज्ञ, यज्ञ माने यज्ञ साक्षात ईश्वर ही है। यज्ञो वै विष्णु, तो भगवान का नाम क्या है? यज्ञ, उनका नाम ही यज्ञ है। तो यज्ञो वै विष्णु इति श्रुते है, श्रुति के अनुसार, स्मृति नहीं, स्मृति में तो आता ही है।
विष्णु सहस्त्रनाम में है ना, आखिर में यज्ञ 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 यज्ञ, वही यज्ञ ही है उनका, यज्ञ भुक। तो श्रुते है यज्ञ, श्रुति में भी है, तैत्रीय संहित में श्रुते है यज्ञ ईश्वर माने ईश्वर ही, तदर्थम यत् क्रियते तद यज्ञार्थम कर्म, माने जो जो कर्म हम सिर्फ भगवान के लिए ही करते हैं, तो सारा कर्म जो ईश्वर के लिए करते हैं तो क्या हो गया, वो यज्ञ हो गया। तो इस पर हमने देखा कल कि ऐसा ये ईश्वर के लिए किए गए कर्म ये ईश्वर के लिए नहीं होता, ये हमारे लिए होता, ऐसा वास्तव में स्थूल रूप में कर्म का विभाग करना मुश्किल है, कठिन है, करना भी नहीं होता, क्योंकि ये तो ऐसा नहीं होगा। तो जो जो कर्म हम कर रहे हैं, सभी कर्म जो हम, हमारा कर्तव्य कर्म जो है, धर्म के अनुसार हमको जो दिया गया, हमको जिसमें नियुक्त किया गया भगवान के द्वारा, जिस कर्म में हमारा जो कर्तव्य कर्म है, वो कर्म सही भावना से करना, वही यज्ञ हो गया। तो पिछले इस श्लोक में नियतम कुरु कर्म में भगवान कहते दिया फलाय च अश्रुतम, माने फल के आकांक्षा के बिना, फल की कांक्षा मत करो। तो वही कर्म, हमारा जो कर्म है, सिर्फ ये जानना है कि हम ईश्वर के लिए कर्म कर रहे हैं, बस ये अंडरलाइन करना। हम जो भी कर्म हम करते हैं, माने जो भी कर्म माने कर्तव्य रूप में, धर्म के अनुसार, ठीक है, गृहस्थाश्रम धर्म, वानप्रस्थ धर्म, यति धर्म, संन्यास धर्म, ब्रह्मचार्य धर्म, इन्हें तो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, इनके क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चारों वर्णों के अनुसार जो जो आप समझते कि ये मेरा ड्यूटी है, ऐसे सभी कर्म को कैसे करना है, बस ये जानो कि आप ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं, माने ये ईश्वर का ही काम है। ये जान लिया तो योग हो गया, तो नहीं जाना तो बंधन है। सिर्फ जानना है सीक्रेट। जब आप ध्यान में या नहीं तो सोचने में, विचार में, भगवान की आशीर्वाद से, अनुग्रह से, गुरु का अनुग्रह से आपको जब ये पता लग जाता है कि ये सारी जो सृष्टि का काम जो चल रहा है, इस सारा का काम सारा यज्ञ ही है, और उसमें मैं जो काम कर रहा हूँ धर्म के रूप में, छोटा कर्म जो भी है वो भी यज्ञ ही है। ये सारा ईश्वर का ही कर्म है, ईश्वर का ही काम है। बस कुछ भी हो, जो भी हो, ईश्वर के द्वारा हम सब नियुक्त किए गए, ईश्वर ही हमको इस कर्म में लगाया। हम ईश्वर का ही सेवक है। किसके सेवक है हम? ईश्वर के सेवक है। देखिए, हमको नौकरी किसने दिया? ईश्वर ने दिया। अब ये जानना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा मानो, ऐसा समझो, ऐसी कल्पना करो, ऐसा कल्पना नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जानो। अब ध्यान से सुनना, जानना चाहिए कि हमको नौकरी किसने दिया? ईश्वर। आप जो भी अपना नौकर घर पर जो होता है ना, कैसा काम, कौन सा काम आप देंगे नौकर को? जो जिसमें अधिकृतः, मैं जो जिसमें जिसका अधिकार है, जो काम जो व्यक्ति जिस काम को करने में लायक है, कर सकते हैं, इसका अधिकार है, वो जानते हैं, उसी को फिर आप कर्म में लगा देते हैं। जो रसोई घर में जो बैठा खाना बनाने वाला, यदि जो उसको दूसरा काम नहीं आता तो गाड़ी चलाने का काम थोड़ी देते हैं। आज ड्राइवर नहीं आया, तुम ले लो गाड़ी का चाबी लेके चलाओ, नहीं होगा। ऐसा मैंने एक घर में देखा, वो खाना भी बनाता है, गाड़ी भी चला देता है। वो तो लकी है जो मालिक। ड्राइवर नहीं आया तो इसको लगा दिया, बोला कि तुम जल्दी उठो, खाना बना दो, परोसने वाला अपने अपने परोस के खाएंगे, तुम चलो मेरे साथ।
मगर यदि काम नहीं जानते, ऐसा उल्टा पल्टा काम दे नहीं सकते किसी को। इसी तरह आपके मन में ये शंका कभी नहीं होना चाहिए कि भगवान मुझे ऐसा कर्म क्यों दिया। बेकार बच्चों का माँ बाप बना दिया, माँ या बाप, जो वो बच्चे सुनते नहीं बिल्कुल, जो बोलने के बाद भी सुनने वाला नहीं है, ये तंग करने वाले बच्चे दिए भगवान ने हमको। आजू बाजू वालों को अच्छे अच्छे बच्चे मिले, हमको बेकार वाले मिले, सुनता नहीं। हमारा घर ठीक नहीं है, देश ठीक नहीं है, हमारा जन्म इस स्टेट में या प्रांत में क्यों करवाया भगवान, पूछो मत। क्योंकि हम जैसे नौकर है, जो हम जिस काम के लिए हम अधिकारी हैं वही काम हमको दे दिया बस। जैसे हम नौकर को लगाते हैं, नियुक्त करते हैं, इसी तरह ये जानो। जानकर भगवान कहते हैं ईश्वर के लिए ही एक कर्म करोगे, वो सारा यज्ञ क्या हो गया, यज्ञ मन कर्म क्या हो गया, यज्ञ हो जाता। तो यज्ञार्थात अन्यत्र, इसके अलावा, तस्मात् कर्मणः अन्यत्र अन्येन कर्मणा लोकः, माने अयम लोक माने ऐसा ये मनुष्य समुदाय जो है, मनुष्य लोक में सभी लोग, अधिकृतः कर्मकृत कर्मबन्धनः, कर्मबन्धनं यस्य सः अयम कर्मबन्धनः लोकः न तो यज्ञार्थात्, अतः तदर्थं यज्ञार्थं कर्म ये कौन्तेय मुक्तसंगः कर्मफलसंगवर्जितः सन् समाचारः निर्वर्तय। तो अन्येन कर्मणा, बाकी कर्म जो है, तस्मात् कर्मणः अन्यत्र माने यज्ञार्थम कर्म, तस्मात् कर्मणः अन्यत्र अन्येन कर्मणा लोकः अयम अधिकृतः, जो लोग जिसमें अधिकृत है, अज्ञानी लोग, कर्मकृत, कर्म में जो अधिकारी लोग हैं, उस कर्म बंधन में फंस जाते हैं। कौन सा कर्म करते हुए, यज्ञ को छोड़कर, माने जो यज्ञ कर्म है उसके अलावा जो भी मनुष्य अज्ञान के कारण जो भी कर्म करते हैं, उस कर्म के द्वारा वे कर्म के बंधन में पड़ जाते हैं। तो भी सोचोगे फिर वैसा यज्ञ कर्म यज्ञार्थात अन्यत्र, तो फिर क्या करना है भैया, ये तो जान लो सभी यज्ञ के अलावा और कोई वास्तव में कर्म है ही नहीं। हमारा यदि कर्तव्य का जो भी कर्म, कर्तव्य परायण होकर जो हम कर्म लिखते हैं कि ये मेरा कर्म है, कर्तव्य कर्म, उसको सही ढंग से सही भावना से ईश्वरार्पण बुद्धिया किया, वही यज्ञ है। तो कर्मकृत कर्मबंधनः कर्मबंधनम यस्य सः अयम कर्मबंधनो लोकः न तो यज्ञार्थात्, अतः इसलिए तदर्थम यज्ञार्थम, यज्ञ के लिए ही कर्म करो ये कौन्तेय। फिर भी मुक्त संग, उसमें भी फिर फला आकांक्षा मत करो, फल की आकांक्षा ना ना ना, छोड़ना चाहिए, आकांक्षा को छोड़ना चाहिए। करो यज्ञ, यज्ञ भावना से करो, फिर कुछ प्राप्त करना, कुछ मिले, ऐसा भावना को छोड़ दो। छोड़कर कर्म करोगे तो कर्मफल संग वर्जितः सन्, कर्मफल की अपेक्षा को छोड़कर, त्याग कर, समाचर सम्यक आचर माने निर्वर्तय, इसका निर्वाह करो, तब तो कर्म के बंधन में नहीं पड़ोगे। फिर कर्म का तो जीवन का रहस्य क्या है भाई, ये तो मान लो कि हमको किसने भेजा, ईश्वर। किस लिए भेजा, कर्म करने के लिए। कौन सा कर्म, जो ईश्वर ने दिया मुझे। वो कैसे जाने, शास्त्र या गुरु मुखतः जाने, गुरु के द्वारा जाने, शास्त्र के द्वारा जाने। और हम कर्तव्य को, हमारा कर्तव्य क्या है वो हम भी जानते हैं, तो फिर कर्म करो। हमको ऐसा कर्म क्यों दिया भगवान, क्योंकि तुम इसी कर्म के, इसी ही कर्म के लिए, इसी कर्म के अधिकारी हो। इसी कर्म का अधिकारी है तो, और दूसरा कोई कर्म तुमको देने दिया तो भी कर्म नहीं कर सकते, तो इसी के लिए फिट है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता जीवन में। तो इसीलिए भगवान तुमको यही काम दिया। तो करना क्या है, बस निष्पक्ष भाव से फल आकांक्षा को छोड़कर, अब ये ईश्वर का ही कर्म है ऐसा जानकर
तो करोगे, कर्म के बंधन में चक्कर में नहीं पड़ोगे। बस यही है। और हमारा जो नित्य कर्म है, नैमित्य कर्म है, या जो जो कर्म हम करना है, इसको छोड़कर और ऐसा कोई अलग सा कर्म को ढूंढने लग जाते हैं जीवन में, इन सर्च ऑफ समथिंग विच विल इंप्रूव यू। पागल लोग हैं। और ढूंढने लगे कि ये ऐसा कौन सा है कर्म करना चाहिए। तो हमारा नित्य कर्म करो 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 करो। और अब देखिए, जैसे आपका विकास होता जाएगा, है ना, तब क्या होगा, ध्यान से सुनिए। नित्य कर्म का मतलब उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। जैसे आपके आत्म विकास होता जाएगा, आत्म में विकास, विकास माने अंतःकरण की शुद्धि, और आप अपने चैतन्य के द्वारा और भी बढ़ते जा रहे हैं और शुद्ध होते जा रहे हैं। जब शुद्ध होते जा रहा है, हाँ, इसके कारण तो कर्म का जो क्षेत्र है, तो आपका काम भगवान क्या करेगा, बड़े बड़े कर्मों में, बड़े बड़े कर्म माने बड़े क्षेत्र वाली और ज़्यादा लोगों की भलाई के लिए ऐसा कर्म में आपको नियुक्त कर देता है। एक व्यापक सा होता है वहां पे। तो हमारा नित्य कर्म क्या है, नित्य कर्म का जो निर्वचन है वो भी बदल जाएगा। अज्ञानी व्यक्ति का नित्य कर्म माने बस छोटा छोटा काम घर में बस करो, मगर जिसकी शुद्धि हो गई, अंतःकरण की शुद्धि हुई, आगे बढ़ गया मार्ग पर, थोड़ा दूर चला गया, तो उसको ऐसे ऐसे विचार देंगे भगवान, बड़े बड़े कर्मों में आप उनको नियुक्त कर देते हैं। बड़े बड़े कर्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई के लिए। और जो कर्म छोटा आदमी माने अज्ञानी के द्वारा जो किया जाता है, ज्ञानी के द्वारा जो किया जाने वाला जो कर्म है, उसको वो कर्म, ऐसा कर्म उनको दे देते हैं। क्षेत्र बदल जाएगा। तो करो, भगवान हमको जो कर्म दिया है कर्म करो, सेवा करो चुपचाप, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। इतश्च अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम। और दूसरा भी एक कारण बताएंगे। और क्या कारण है, जो आगे बताने वाले जो कारण है, उस कारण से भी तुमको कर्म करना ही चाहिए। देखिए, कर्म किस लिए करना चाहिए ये अभी बता रहे भगवान। तो पहला तुम्हारा मन में जो विचार था कि ये कर्म बंधन कारक है, उसको हटा दिया भगवान। इससे पहले क्या था कि कर्म बेकार है, कर्म नहीं करना चाहता है, वो तो भगवान कह तो दिया कि बिना कर्म तुम रह नहीं सकता। और इससे पहले वो सोचा कि मैं संन्यास ले लूँगा, कर्म छोड़ने क्यों नहीं छोड़ सकता हूँ। भगवान इस पर आक्षेप किया और कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अपना कर्म को छोड़ना नहीं होता, असमर्थ है छोड़ने में, क्योंकि छोड़ नहीं सकते। तो कर्म करना ही है। तो कौन सा कर्म करना है, तुम्हारे लिए तुम जिसमें अधिकारी तुम्हारा अधिकार है वही कर्म तुमको करना चाहिए। मगर कर्म बंधन कारक है ये नहीं होता, कर्म बंधन कारक नहीं है। कैसे? इसीलिए कि जो यज्ञार्थ भाव से जो कर्म करता है, यज्ञ भार्थ भाव छोड़कर जो अन्य कर्म जो करता है, वह सारा कर्म तुम्हारे बंधन में डालने वाले हैं। मगर जो कर्म तुम यज्ञ भाव से करता है तो उसमें तुम्हारी बंधन नहीं होगी। वेरी गुड। तो फिर क्या करना चाहिए? तो हमने कहा कि विचार किया कि देखो, जीवन में वास्तव में सारा कर्म हमको जो दिया भगवान, हमको ये जानना चाहिए कि हमको नौकरी किसने दिया? भगवान ने दिया। काम किसने दिया? भगवान ने दिया। क्षेत्र किसने दिया? भगवान ने दिया। शरीर किसने दिया? भगवान ने दिया। माहौल किसने दिया? भगवान ने दिया। वातावरण किसने दिया? भगवान ने दिया। ज्ञान किसने दिया? भगवान ने दिया। कर्म का क्षेत्र किसने दिया? भगवान ने दिया। रिश्तेदार भाई बंधु के रूप में पति पत्नी माँ बाप माता जी पिताजी, इस रूप में किसको दिया? किसने दिया? भगवान ने दिया। इस देश में जो मेरा जन्म हुआ किसने किया? हमको उस जन्म में पैदा करने का भगवान ने करवाया। माने ये सब किसने किया? भगवान ने किया। इस किस लिए? बस मैं इसी में अधिकार हूँ, मेरा अधिकार है। मेरा काला काला शरीर क्यों दिया?
टेढ़ा मेढ़ा शरीर क्यों दिया? बस तुम इसी शरीर का अधिकार हो। मुझे लंबा क्यों बना दिया, छोटा क्यों नहीं, तुम ये पर लंबा होने वाला है, बस इतना ही। तो पूछो मत, नो कंप्लेंट्स अबाउट द फील्ड, आक्षेप मत करो, बस बढ़िया है ना। ये समझना चाहिए बात, इसे बार बार मैं एक कीला लेकर घुसा रहा हूं आपको, मन में, दिमाग में, हार्ट में। ऊपर से क्रूसिफाइड। अब ये भी कर्मयोग माने क्रूसिफिकेशन प्रोसेस है, बस इतना ही और कुछ नहीं। हर जैसे हर होर से भगवान कीले मार रहे हैं, और ये भागना कोशिश कर रहा है अर्जुन, माने हम सब मार के। अब देखिए इतः चा, और दूसरा कारण भी है, किस लिए कर्म करना है भैया? एक तो दे दिया, और भी कारण है, बच नहीं सकता, करना ही पड़ेगा तेरे को। ये क्या कारण है? तो इसीलिए करना ही है। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्ठ कामदक सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्ठ कामदक। अब देखिए, मैंने बता दिया आपको, भगवान जी का जो भाष्य है उसी को हम प्रधान रूप में सामने रखकर इस पर व्याख्यान हम करते जा रहे हैं, है कि नहीं? तो अलग अलग महात्माओं का व्याख्यान, गुरुदेव का व्याख्यान बहुत सुंदर है, आप पढ़ना चाहिए बाद में। तो सभी महात्माओं का व्याख्यान के सहित यदि पढ़े तो गीता क्या होता है, समय नहीं होता, ये 20 साल लगेगा। और बताओ, गीता योग की दृष्टि से पढ़ने लग गए आप, कम से कम 12 साल लगेगा। हर मंत्र में योग रहस्य है, योगाभ्यास के साथ संबंधित जो भी है सारा छिपे हुए हैं इसमें। तत्संबंधित आप उस भाषा में व्याख्यान पढ़ोगे ना, तो फिर आपको समझ में आता है कि ये क्या गीता इस पर है। हाँ जी, बहुत सारे सीक्रेट्स पढ़े इसमें, योग रहस्य। ज्ञान की दृष्टि से व्याख्यान अलग है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से पढ़ना है, साधना के रूप में स्वीकार करते हुए। एक महात्मा जी का व्याख्यान है बहुत सारा, वो उन्होंने सारा गीता साधक की दृष्टि से ही लिखा है, सिर्फ साधना बस। वास्तविकता क्या है सृष्टि में, कैसा चल रहा है, भगवान का उद्देश्य क्या है, सृष्टि चक्र कैसा चल रहा है, समष्टि के रूप में ये इसको समझना चाहिए तो फिर कैसे समझे, ये सब यदि समझना चाहिए तो कैसे समझे, ये सब पर छोड़ दिया। जीवन में एक जीव के रूप में मैं गीता पढ़ रहा हूँ, एक साधक के रूप में मुझे कैसा पढ़ना चाहिए इस गीता को, इस दृष्टि से बड़ा व्याख्यान दिया एक महात्मा जी ने। तो आधिभौतिक दृष्टि के द्वारा देखना है समष्टि के, और एक दृष्टि अलग है। जो आजकल जो चल रहा है दुनिया में, उसकी दृष्टि से यदि व्याख्यान करना है तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अच्छा, तो फिर अधिदैविक दृष्टि से देखना है तो अलग है। अच्छा, इस पर मैं कर्म के लिए ही अधिकारी हूं, और इसीलिए कर्म योग की दृष्टि से यदि पढ़ें तो कैसा पढ़ना चाहिए वो अलग है। मैं एक भक्त हूं,
भक्त के रूप में यदि पढ़ना है तो इसकी दृष्टि अलग है। और भगवान के भाष्य कैसा है? ज्ञानपूर्वक, बुद्धि में आपको अपने जो समझ जो है उसको बढ़ाते बढ़ाते भगवान हमको समझा रहे हैं। भगवान माने आदि शंकराचार्य जी, भाष्य, भाष्यकार। तो आप इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? तो यूं मत समझना उस विषय को छोड़ दिया, उस पर ऐसा व्याख्यान महात्मा दी, वो उसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, बहुत सारे व्याख्यान हैं, ठीक है? अब देखिए, एक तो अभी संस्कृत में वेद भाषा में, वेद की परिभाषा में हम यदि देखना है उसकी, तो उसका व्याख्यान अलग है। तो हम क्या करेंगे? अभी हम सब पढ़ रहे हैं इधर भगवान जी का भाष्य, आचार्य जी का, उन्हीं की कृपा से। तो अब देखिए क्या कहते हैं आचार्य जी। सहयज्ञाः, सहयज्ञ माने यज्ञ सहिता, माने यज्ञ के साथ साथ, माने यज्ञ का ज्ञान। यज्ञ माने क्या है? अब देखिए, यज्ञ का निर्वचन हमारा गुरुदेव ने अच्छा दिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव ने, कोऑपरेटिव एंडेवर। यज्ञ का मतलब क्या है? हाँ, जो कर्म अकेला किया नहीं जा सकता, कोई भी ये व्यक्ति के द्वारा, एक धर्म के द्वारा, एक देवता के द्वारा कोई भी कार्य एक व्यक्ति उसमें शामिल होने से जो नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला नहीं। जो कार्य एक व्यक्ति करने से जो कुछ भी नहीं हो सकता, वो यज्ञ नहीं है। माने ऐसा कर्म वास्तव में सृष्टि में कुछ है ही नहीं। एक ही व्यक्ति के द्वारा करने योग्य जो भी कर्म है वास्तव में आपको दिखता नहीं। चलो आप यूं, मैं एक उदाहरण देता हूं हमेशा, जब ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एक उदाहरण, उस उदाहरण को आप जान लो। इस जान गया उदाहरण को, बस ठीक है, हमारा अहंकार कम हो जाता है। कम होता है, पर कम होता है, जाता नहीं थे आसानी से, कम हो जाता है। देखिए, यज्ञ, यज्ञ का तो मतलब कोऑपरेटिव एंडेवर। यज्ञ माने मतलब क्या है? जो एक व्यक्ति के द्वारा कर्म नहीं हो सकता, तो अनेक लोगों के द्वारा, माने विजिबल एंड इनविजिबल, जो दृश्य रूप और अदृश्य रूप में जो भी है। अदृश्य रूप में कौन कौन बैठे हैं? देवता लोग बैठे हैं, हमारे इंद्रियों से परे है, अगोचर है इंद्रियों के, तो इसीलिए वो भी है, माने देवता लोग हैं। और अधिष्ठान के रूप में भगवान तो ही, तो ज्ञान के रूप में वेद है, बता देंगे अभी सारा। तो मैं अकेला कुछ करूंगा ऐसा कभी नहीं है। हर कर्म में बहुत सारे लोग होना चाहिए, बल्कि आप उसका, उस ज्ञान का आप होश में हो या ना हो अलग बात है, मगर ये जरूरी है। बहुत सारे लोग होश में नहीं है, इसलिए घमंड, अहंकार बढ़ रहा है। उदाहरण क्या है? बस सिर्फ आप यूं कल्पना करो कि आप क्या कल्पना करते हैं। हर व्यक्ति सुबह सुबह दूध के पास चले जाते हैं, दूध वाले के पास, है ना? जो भी है 50 रुपया, 60 रुपया, 200 रुपया, वाट एवर इट इज, आप फेंक देते पैसा। अरे पैसा लो, दूध ले आया। या तो अब घर पर ही बैठा है, दूध वाला आया, आपको 2 लीटर पैकेट दूध का दे दिया, आप ले लिया, सोचता नहीं, क्योंकि हर महीना मैं पैसा दे रहा हूं, वो आके दे रहा है। बस अभी देखो, इस दूध के जो पैकेट आपके सामने जो पड़ी है अभी, उस पर आप जरा विचार करो, इसके पीछे कौन कौन है? ठीक है, हम कैसा बंधा रिश्ता बना दिया, मेरा पैसा और देने वाला, बस हो गया व्यापार। एक व्यापार खत्म हो गया कि नहीं? मैंने पैसा दिया,
वो हमको दे दिया। इस पीछे, इसके पीछे आप जरा सोचो कि अच्छा दूध पैकेट मिला, अब कौन कौन है? बच्चे जब बोलते हैं ना, पहले गाय या भैंस से शुरू करते हैं लोग पहले भैंस होना चाहिए, गाय होना चाहिए, अच्छा वहाँ से शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ, चलो ठीक है। जब वो तो अदृश्य है गाय पहला, तो दृश्य से ले लो। दूध कैसा मिला आपको? जो लाया वो दिया कि नहीं? अच्छा लाने वाला है इसीलिए मिला आपको। अच्छा मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, वो नंगा आया कपड़ा पहन के आया? कपड़ा पहन के आया तो सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पड़ी है पीछे, है कि नहीं? बाप रे, रुई का जो खेत से निकाला हुआ रुई, फिर उसको धागा बनाया, फिर कंपनी में भेजा, कपड़ा सिलाया, बनाया कपड़ा, फिर उसको सिलाया, फिर उन्होंने पहना, तो बहुत सारा कुछ हो गया। अच्छा वो खाना खा के आया, भूखा आया? माने उस दिन नहीं, सुबह सुबह रात को खाया है ना, इसलिए। अच्छा तो सारा एग्रीकल्चर फील्ड ले लो, है कि नहीं? अच्छा आजकल सब लोग गाड़ी पे आते हैं ना, पैदल तो नहीं आते, पैदल में एक ही दूर घर जा सकता है ना? तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी पड़ी है वहां पे। जो आप घमंड के कारण आप सोचते हैं पैसा फेंक दिया, दूध मिल गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पड़ी है। अच्छा तो सड़क पर चलना पड़ेगा ना गाड़ी को, तो रोड्स एंड बिल्डिंग्स भी आ गया कि नहीं? रवाना शाखा और जो मेन भी जो रोड बनाते हैं वो लोग, वो भी है कि नहीं? अच्छा ये सारा केमिकल इंडस्ट्री चाहिए कि नहीं? पैकेट बनाने वाला, तो उसको चलाने के लिए बिजली चाहिए कि नहीं? बिजली की उत्पत्ति, फिर उसका सप्लाई, फिर उसका वो बहुत सारा व्यवस्था, हर एक पीछे इसकी व्यवस्था देखो। और ट्रांसपोर्टेबल होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट वो भी चाहिए। अब गिनते जैसे जाओगे, इसके बाद में फिर कौन सा क्या चाहिए? गाय चाहिए या भैंस चाहिए? इसको दोगने वाला, दूध लेने वाला, फिर उसको पालन पोषण करने वाला, वो बीमार पड़े तो उसको देखने वाला, तो उसको इलाज करने वाला डॉक्टर वाला, और ये लाने वाला आया, जो लाया उसको भी वो बीमार पड़ेगा तो उसको चलाने का सिस्टम कुछ डॉक्टर चाहिए। इस तरह से आप देखा जाए सारी सृष्टि पड़ी है दूध की पैकेट के पीछे। आप बताओ, आप होश में हैं? घमंड क्या है? हेलो 100 रुपये ले लो, 2 पैकेट दो, भाड़ में जाओ। घमंडाकार। हाँ, कोई अज्ञान व्यक्ति जिसके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, संबंध नहीं है, जानता भी नहीं, रूप नहीं जानता, नाम नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, ऐसा कोई एक व्यक्ति कहीं एक काम कर रहा है एक बिजली की उत्पत्ति के केंद्र में। वहाँ पे कुछ उन्होंने एक छोटा सा गलती किया, उसके कारण सारा प्लांट बंद हो गया, इसके कारण बिजली की उत्पत्ति बंद हो गई कुछ घंटे के लिए, उसके कारण आपके घर में बिजली नहीं आई। तो कारण कौन है? एक लड़का और एक आदमी, एक व्यक्ति। आपको देखा उन्होंने? एक आदमी के गलती के कारण हजार लाखों लोग या 2 लाख 1 करोड़ लोग भी कष्ट उठाते हैं। माने अभी इस क्या है, एक व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे लोग आधारित हुए। माने हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर ही उनका आधार से ही जी रहे हैं। इस सारा माहौल में व्यक्ति मैं अकेला जी सकता हूं, इसके बाद शरीर को चलाने वाला, हजम करने वाला, श्वास लेने वाला, खून को बनाने वाले जो देवता अंदर बैठे हैं, हजम करने वाले देवता यहाँ बैठे हैं, पृथ्वी हमारे धारण कर रही है सबकी, वायु देवता, अग्नि देवता, इन सब के पीछे अनेक प्रकार के धर्म, इस सब के पीछे अनेक प्रकार के देवताएं, इन सब के पीछे भगवान, और ये सब चलाने का जो ज्ञान चाहिए, ज्ञान वेद में है, तो ज्ञान दिया। अनेक प्रकार के लोग एक एकत्रित होकर इस सारी व्यवस्था को जो चला रहे हैं, इसमें
एक व्यक्ति के साथ क्या कारण ये नहीं घूमता चक्र, इस सृष्टि चक्र जो घूम रही है इसका चलाने वाला कौन है? हर व्यक्ति चला रहे हैं। ये बड़ा यज्ञ हो रहा है। आपको चश्मा चाहिए, चले गए चश्मा, चश्मा के पीछे पर बड़ी इंडस्ट्री पड़ी है, ट्रांसपोर्ट वाले, ये वाले, केमिकल वाले, बिजली वाले, रोड्स एंड बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट वाले, बहुत सारे, एग्रीकल्चर, सारी इंडस्ट्री पड़ी है। डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर को पढ़ाने के लिए और एक डॉक्टर चाहिए और एक कलाशाला चाहिए, मेडिकल कलाशाला। अब हमारी बुद्धि जहां तक सोच सकती है, मैंने आपको बता दिया, इसके पीछे सोच नहीं सकता। बस सारा व्यवस्था है, साध्य देवता, विश्व देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, किंपुरुष, सभी ऋषिगण, पितृगण, भूतगण, सारी प्रकृति, सब काम कर रहे हैं। देखिए, तो सहयज्ञाः माने भगवान जब ये सृष्टि को, जब सृष्टि बनाया तो उन्होंने इसमें सबको मिलकर साथ साथ कर्म करने का जो ज्ञान है वो भी दे दिया। इसके साथ साथ इसका ज्ञान सृष्टि किया। जैसे कि एक इंस्ट्रूमेंट जो भी है, मोबाइल फोन हो, जो भी हो, इसके कोई इसका निर्माण हुआ, बनाया किसी ने, बनाने के बाद इसके साथ साथ मैनुअल भी देना चाहिए कैसे चलाना है। है कि नहीं? कई बार बस मोबाइल फोन को लेकर के वहां पे बैटरी निकालना हो, कहां से निकालना है, ढक्कन कैसा खोलना है, उसको भी पता नहीं लगता कुछ लोगों को। तो ये ज्ञान जो है सहयज्ञ माने यज्ञ माने इन सबको मिलकर, सभी लोग मिलकर कर्म करना है, तभी ये चलेगा। इसमें कोई एक व्यक्ति का अहंकार होना असंभव, सब बराबर है, वह बड़ा छोटा कुछ कोई नहीं है। सब साथ में अपने अपने अधिकार के अनुसार, अपना अपना कर्म के अनुसार कर्म करो, करना तो है ही सबको। तो इसका ज्ञान, इसकी विधि के साथ साथ भगवान ने सृष्टि को बनाया। सहयज्ञाः माने इस यज्ञ सहिताः प्रजाः त्रयो वर्णाः, सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन वर्णों को, माने इन तीन वर्णों के, ये तीन वर्ण वाले ही अधिकारी है। किसमें? यज्ञ में। जो शास्त्रविद कर्म है, यज्ञ कर्म, वो है उत्पाद्य ताः सृष्टा, उत्पाद्य पुरा, कब? सर्गादौ, जब ये भगवान जब सृष्टि बना तभी लाया है, फिर बना के सृष्टि बना दिया। बनाने के बाद उवाच प्रजापति ही, जो सृष्टिकर्ता प्रजापति थे जो है, उसने कहा, तभी उसने कहा सभी को, प्रजानाम सृष्ट्वा प्रजापति ही, इन सभी प्रजाओं को सृष्टि करके, माने देवताओं को, यक्ष, किन्नर, किंपुरुष, राक्षस, सभी को सृष्टि करके उन सबसे, मनुष्यों से सबसे कहा, अनेन, देखिए इससे यज्ञेन, अनेन यज्ञेन, जो मैंने यज्ञ करके ऐसा जो ज्ञान दिया, यज्ञ माने एक, जो मैंने आपको एक सलाह दिया, ज्ञान दिया, एक आपको एक की दिया, की वै, ये रहस्य है, इसको भी साथ साथ लेके जाओ, तब आपको पता लगेगा कैसे जीना है। तो यज्ञेन प्रसविष्यध्वम, प्रसव माने वृद्धि, उत्पत्ति, ताम कुरुध्वम, बस इससे आप सब लोग आगे बढ़ो, वृद्धि प्राप्त कर लो, यही सीक्रेट है। सीक्रेट क्या है? सभी व्यक्ति, सभी लोग यदि दूसरों के लिए जीते हैं, वही यज्ञ है।
मैं आपको बस सरल उदाहरण दे रहा हूँ, सरल उदाहरण। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं अभी हॉल में, मैं सबको बोलूँगा नया साल मुबारक। मैं कितने बार कहा, कितने बार करा? एक ही बार मैंने कहा, है कि नहीं? कितने बार कहा मैंने? एक ही बार। फिर आप लोग चुप कर बैठेंगे क्या? नहीं। आप क्या बोलेंगे? सेम टू यू बोलेंगे कि नहीं? कितने बार बोलते हैं? तो मैं एक बार बोला, मुझे वापस कितने बार मिला? यही है सीक्रेट। मैं दिया एक ही बार और मुझे बोला कितने बार? जितने लोग यहां पर है सब लोग बोले कि सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू। देखिए, और मैं आपको एक ही बार गाली देता हूं एक बार ही चलो गाली दे दिया, तो आप लोग क्या चुप बैठेंगे क्या? एक गाली नए नए तरीके, राग युक्त, ताड़ युक्त के साथ सुना देंगे। तो मुझे कितने बार सुनना पड़ता है? मैं एक ही बार दिया गाली की, वापस मुझे कितने बार मिला? अनेक बार, कई बार मिला। इसलिए भैया, माने यज्ञ माने क्या है? बस सिर्फ दूसरों के लिए जीना है। फिर हमको देखने वाले बहुत है। यू अब ऐसे ये वास्तव है कि नहीं बताओ? मेरे पास गाड़ी नहीं है ना? गाड़ी तो नहीं है, न द्विचक्र वाहन है, न कार जैसे 4 पहिए वाले, वो कोई भी गाड़ी नहीं है गाड़ी, है वास्तव है। मगर आपके पास जितने गाड़ियां हैं सब गाड़ी मेरी है। मैंने जब चाहे जब पूछ सकता हूं, पूछने से आप मना नहीं करेंगे, ये तो गारंटी है। आप ऐसा बोलने के बाद मना भी नहीं कर सकते ये आपकी टेक्निक है क्या? नहीं, कहने की बात है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है फिर भी काम चला रहा हूं कि नहीं? स्टेशन जा रहा हूं, एयरपोर्ट जा रहा हूं, आ रहा हूं, कहीं जाता हूं, कोई ना कोई दे देगा गाड़ी। पहला आदमी बोलता है नहीं होगा तो दूसरा दे देगा, दूसरा तो तीसरा दे देगा। बहुत सारी गाड़ियां मेरे पास पड़ी है, मगर सामने एक भी नहीं है। ये है सीक्रेट है। अब कब समझेंगे ये सब? कब माने किस जन्म में समझेंगे इस जन्म में नहीं समझा तो अगले जन्म में, अगले जन्म, वो बाद में। फिर समझना तो चाहिए एक दिन। तो भगवान कहते हैं इस यज्ञ भाव से एक दूसरों को मदद देते हुए तुम दो, देते रहो, देते रहो, देते रहो, देते रहो। छप्पर फाड़ के पीछे से भगवान देगा, कौन नहीं देगा? मैं आपको एक कहानी सुना तो दिया, फिर भी सुनाऊंगा। कुछ लोग हमेशा होते हैं कि नहीं सुना, है ना? तो भगवान गुरुदेव हमको एक कहानी सुनाए, एक प्रवचन में सबको सुनाया गुरुदेव। क्या है? हमारा प्रारब्ध को पुरुषार्थ के रूप में कैसे परिवर्तित करके आगे बढ़ना है, यह है कहानी का सीक्रेट। प्रारब्ध में लिखा हुआ है बस इतना ही है, फिर भी आपके पास जितना है और उसी से ज़्यादा सेवा, प्रारब्ध को ही एक अत्यंत अद्भुत पुरुषार्थ के रूप में परिणत करके, परिवर्तित करके, बदलकर एक आदमी ने बहुत बड़ा पुण्य कमाया। कैसा कमाया ये सुनो, ये अच्छी बात है। क्या है? एक ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण के पास उनके प्रारब्ध के अनुसार, वो जान लिया अपनी तपशक्ति से समझो, या उपासना बल से, या नहीं तो कुंडली देखकर, या कोई ज्योतिष बता दिया कि तुमको तुम्हारा जीवन में रोज माने हर रोज तू एक गाय वाला है,
एक गाय वाला है तो जीवन में, 2 गाय वाले कभी नहीं बनेगा तो जीवन में। तुम्हारा प्रारब्ध में बस एक ही है, लिखा है कि एक गाय हमेशा तेरे पास रहेगा या रहेगी, एक गाय। ठीक है, तो बोला इस गाय के, गाय का दूध चाहिए, सुबह कुछ घर में चाहिए, फिर यज्ञ याग आदि कर्म के लिए भी चाहिए, कुछ अवश्य बनाना है, नहीं तो कुछ खीर बना के भोग लगाते भगवान को, तो रोज ये तो दूध चाहिए। फिर थोड़ा सा दूध में फिर कैसा वो क्या दान देगा, क्या दक्षिणा देगा, किसको खिलाएगा, किसको पिलाएगा? अच्छा, तो उसने क्या किया, यदि मेरे प्रारब्ध में एक गाय रोज होता है ऐसा लिखा है, यही प्रारब्ध का बल है, तो मैं देखूंगा करके 12 बजे तक वो पूरा सुबह दूध ले लेके सबका काम करके किसी ब्राह्मण को बुलाता रोज, वो एक गाय दान दे देते, दोपहर को दान दे दिया। और इसके प्रारब्ध का बल में कैसा है, एक गाय होना ही होना है। तो ये प्रारब्ध का बल ऐसा है कि कोई ना कोई व्यक्ति रोज कहीं कहीं से आकर इस ब्राह्मण को दूसरा गाय शाम को दान दे देते, फिर वो अगला दिन उस गाय का दूध इस्तेमाल करना, दोपहर को भोजन बनाने के बाद किसी को बुलाना, खिलाना, क्या दक्षिणा के रूप में इस गाय को दान दे देते। प्रारब्ध का बल है, शाम को और कोई ना कोई आके गाय दे देते। तो यह प्रारब्ध का बल। और उसने क्या कमाया पुण्य, रोज 2 गोदान किया, ऐसा पुण्य मिल गया। और गुरुदेव कहते थे यदि ऐसा हो कि एक दिन कोई भी लाकर उसको गाय नहीं दिया, तो प्रारब्ध के बल के कारण स्वयं नारायण ही गाय के रूप में प्रकट होकर सामने उनके घर में बैठना पड़ेगा। ये सारे 2 धर्म जो है किसने रचना किया, उन्होंने किया इसकी रचना। तो नारायण खुद ही गाय के रूप में आकर बैठ जाएगा, ये प्रारब्ध में है। और हम क्या सोचते हैं, हमारे पास एक ही गाय पड़ा है, दान देने से हमको क्या, यदि प्रारब्ध में है तो आपको मिलेगा। तो भगवान का क्या है, इसीलिए दान दक्षिणा, दान तपस्या दान पावनानि मनीषिणा, तो ये सीखना चाहिए कि हमारे पास जो है कम से कम पूरा नहीं तो फिर आधा नहीं, कम से कम कुछ ना कुछ लोगों की भलाई के लिए दान दक्षिणा देना सीखोगे तो प्रारब्ध का जो पुरुषार्थ के रूप में हम जो छोटा छोटा काम करते हैं उससे अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। आखिर में इस स्थिति पर पहुंच जाएंगे, हमारा कोई नहीं है, हमारा ये है संपत्ति करके, हमारी संपत्ति है, ये मेरी संपत्ति करके ऐसा कोई नहीं होता। तो भी सारे सृष्टि में जो भी है सब तुम्हारे आपके ही सर्विस में हमेशा उपलब्ध होता है, वहां तक पहुंच जाएंगे। कुछ नहीं चाहिए वस्तु, तो कंबल चाहिए, कंबल आ गया। संकल्प मात्र से सब हो जाता है। फिर बैंक क्रेडिट कार्ड लेके जाना, पैसा लेना, ये सब क्या झंझट है, पता नहीं कहां से आएगा कहां जाएगा। वहां तक पहुंचना चाहिए, माने हमारा कुछ है ही नहीं, सब भगवान का ही है, और हमको जब जो चाहिए वो मिल जाएगा। किसकी संपत्ति है, हमारी संपत्ति, अपनी संपत्ति है। नहीं, जब मुझे गाड़ी चाहिए आप देंगे, मगर गाड़ी ड्राइवर का चलाना, पेट्रोल डालना, उसको साफ सफाई करवाना वो आपका काम है। देखिए मजा। तो दूसरों के लिए जीने से यही फायदा, पर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। तो भगवान कहते हैं
यज्ञेन प्रसविष्यध्वम प्रसवः वृद्धि उत्पत्तिताम क्रुद्धो येष यज्ञो वा युष्माकम अस्तु भवतु इष्टकामदको। यही यज्ञ भाव इष्टान अभिप्रेतान कामान फल विशेषान दोग्धि, माने ये सारे जो आपका जो यज्ञ भाव है यही आपको सब कुछ देने वाला हो। यज्ञ भाव माने एक दूसरे के लिए जी रहे हैं तो सबकी वृद्धि होगी, सबके घर में शांति समृद्धि। सबकी दृष्टि से सोचना चाहिए। अब देखिए ये यज्ञ भाव को अपनाना ही सभी, ये राजा का कर्तव्य है इसको शुरू करना। और राजा कर्तव्य क्या है? सबको पढ़ाना। ब्राह्मण कर्तव्य क्या करना, वैश्य का कर्तव्य, सबका कर्तव्य है। मैंने सब लोग पढ़े इसको समझे और इसके अनुसार जिए। वो यज्ञ भाव खत्म ही हो गया तो फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ लड़ाई करेगा, लड़ना, देख देश दूसरा देश से। तो दोग्धि देने वाला हो, इष्ट कामद को, आपको जो जो चाहे सब कुछ मिल जाता है इसमें से। देकर देखो, थोड़ा बांट कर देखो, तृप्ति मिलती है। जब आपको चाहिए तो आ जाएगा। ये नियम है सृष्टि में, ये एक तरह से अदृश्य धर्म है ये। तो कथम, ये ऐसा कैसा होगा? देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इसी कोऑपरेटिव एंडेवर को, माने सहयज्ञ, साथ मिलकर रहना, सहजीवन। अब देखिए ये सहजीवन का जो सूत्र है, सुनने के बाद आप लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए कि देखिए फिर मैं सहजीवन को उपदेश में सबको दे रहा हूं और कोई नहीं सुनता। उपदेश देना बंद करो। सुनने वाला कौन है? कोई नहीं सुनेगा। फिर क्या करना है? सहजीवन के बारे में समझो, इसका क्या है सूत्र, क्या है समझ लो, फिर इसके अनुसार आप जियो। आप कितना छोड़ सकते हैं, कितना दान दे सकते हैं, कितना आप लोग परिवार के लिए आप जी सकते हैं। एक एक इंच के लड़ते हैं जमीन में, जमीन के 1 इंच के लड़ते हैं भाई भाई। अरे 1 इंच छोड़ना ना, क्यों छोड़ना है? पर छोड़कर देखो। दान दे दो, भाई है ना, बोलो यार तुम ले लो, कोई बात नहीं। तुम जानते हो कि तुम गलत कर रहे हो, मैं जानता हूं कि तुम गलत कर रहे हो, दोनों आपस में जानते हैं, फिर भी लड़ाई क्यों? तुम्हारा मेरे भाई है ना, एक ज्यादा चाहिए तो ले लो ना, ले लो, खुशी से रहो। किसी ने कहा हर आदमी को कम से कम कितना चाहिए जमीन? 6 फुट की जमीन, है ना, 6 फीट बाय 3 फीट जमीन का। बस मैं तो कहता हूँ वो भी जरूरी नहीं चाहिए, क्योंकि आप शरीर छोड़ने के बाद
आपका क्या प्रॉब्लम है? तो लोगों का प्रॉब्लम है। हाँ, आपका शरीर के साथ ऐसे कुत्तों को छोड़ दिया तो क्या फायदा? छोड़ दो, क्या प्रॉब्लम है आपकी? कुत्ते खा लिया, खाने दो। ऐसे जमीन पड़ा है, बदबू मारा, फिर बाद में वो खत्म हो गया तो ठीक है। न तो किसी ने आकर अपना जमीन में बोला ठीक है, नदी में फेंक दिया तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है ज्ञानी के लिए? तो उसका भी चिंता नहीं होना चाहिए। मैं तो कहते एक महात्मा से एक आदमी ने बताया कि महात्मा जी मैं हमेशा डरता हूँ ट्रेन में जाने के लिए अकेला। बोला क्यों? मर गया तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती, बड़ी प्रॉब्लम। उसने कहा तू मर गया तो तेरे लिए प्रॉब्लम क्या है, दूसरों के लिए प्रॉब्लम होता है कि तो ये कहाँ का है, ये शव किसका है, ये आदमी कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, इसका पहचान पत्र है कि नहीं, जेब में कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड है कि नहीं, ये दूसरों का प्रॉब्लम है, रेलवे का प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तू क्यों डरना है? बिंदास जाओ और मरो। वो भी जरूरत नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं इस सृष्टि में देवता लोग हैं, सारे देवता लोग खड़े हैं, बहुत सारे देवता लोग, वो भी काम कर रहे हैं। बस उनको क्या चाहिए बेचारे? उनको चाहिए इतना दो, हम इतना करके दे देंगे वापस, बस इतना ही। इतना दो तो आप इतना बढ़ा के वापस दे देंगे। सारा इतना वो आपको फसल मिला तो ठीक है, सब तुम खा लो, बस एक ऐसा इतना एक मोर्सल, हाथ भर एक चावल, एक गोंद बना लो, चावल का गोंद डाल दो अग में, वही चावल आप जो दिया है अग्नि के रूप में फिर ऊपर गया, फिर उसको मेघ बना, फिर वृष्टि के रूप में फिर वापस दे देंगे, उसी को हम बढ़ा के भेजेंगे। इतना वापस दो, हम वापस दे देंगे। इतना कोई बैंक भी इंटरेस्ट इतना इंटरेस्ट नहीं देता। एक बीज बो था, उससे कितना बड़ा पेड़ निकला और कितने बीज वापस आ गए, देखिए एक ही बीज। तो प्रकृति हमसे कहती है कि बेटा तुम कुछ कम दो, मैं हमको उसको 100 गुना बढ़ा के आपको दे दूंगा, वापस दे दूंगी वापस। हम मानने के लिए तैयार नहीं। देखिए, तो ये देवता लोग माने बहुत सारे एक है, ये अदृश्य रूप में है, ये सारे सर कर्म कर रहे हैं। बस इनको क्या चाहिए? थोड़ा मटेरियल चाहिए बढ़ाने के लिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण, हाँ, द्रौपदी के वस्त्रापहरण में उसकी रक्षा किया, कैसे किया? तो इतना सा कपड़ा शायरी फाड़ कर भगवान श्री कृष्ण सब कभी इससे पहले समर्पित किया। जब इनका खाट जो उंगली काट गया, खून निकल रही थी, तो अपने फिर सारी फाड़ कर दे दिया, इतना ही दिया, वही अक्षय रूप में भगवान वापस दे दिया। फिर जंगल में वनवास में भी जो दुर्वासा मुनि सभी अनेक 10,000 शिष्यों के साथ चला गया खाने के लिए, तो भगवान ने क्या किया? एक अन्न को देखा उधर अक्षय पात्र में, एक ही अन्न, बस एक रेणु, उसको खा लिया, बस हो गया, सबका पेट भर दिया, फिर चला गया, वहीं से वहीं चला गया, वापस आया भी नहीं इधर। तो भगवान कहते हैं कि देवता लोग कहते हैं ये नियम है सृष्टि में, आप कुछ कम दो, ठीक है, उसी को हम बढ़ा के वापस दे देते हैं। 1 रुपया दान दो तो भगवान आपको 100 रुपया वापस दे देगा। ये नियम है। मैंने कहा कि एक बार आई लव यू बोलो, 1000 लोग बोलेंगे आई लव यू। एक बार बोलो आई हेट यू, 1000 लोग बोलेंगे आई हेट यू। भाड़ जाओ, चल भाड़ में जाओ, निकलो यहां से। पहाड़ को पहाड़ों के बीच में एक बार बोलो आई लव यू, 7 बार बोलेगा पहाड़ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, प्रतिध्वनि। ये नियम है। तो भगवान कहते हैं देवान, देवान माने इंद्र आदीन, इंद्र आदि, इंद्र
और बाकी सब सारे देवतागण भावयत वर्धयत अनेन यज्ञेन। तुम जो यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ माने जो अभी हविष्य, देखिए सुनिए, आप क्या कर रहे हैं, कुछ ऊपर कुछ हो तभी बारिश होगी, है ना। अबे आजकल क्या कर, तो ऊपर कुछ नहीं जा रहा है, यहाँ से अच्छे मटेरियल नहीं जा रहे ऊपर, तो बोलते फ्लाइट में जाओ, केमिकल बाहर करो, पागल है क्या, यहीं से नीचे से करो उसको। नीचे से ही उस कर्म करने का एक प्रक्रिया हमारे ऋषि मुनि लोग ने बनाया दिया, वो डिस्कवर किया, उसने हमको दिया कि भैया आग में डालो, अच्छे अच्छे द्रव्य डालो और सभी घरों में डालो, सब घर में ये करे, सब जगह पे करे, तो ये सारे जो मटेरियल जो है ऊपर जाकर, आगे एक श्लोक बताएंगे भगवान श्री कृष्ण आचार्य जी कोट करते हैं इधर, ऊपर जाएगा, फिर वर्ष के रूप में फिर वापस आ जाएगा। आज वातावरण की शुद्धि हो जाती है। ये द्रव्य ऐसे है, द्रव्य माने द्रव्य में कलुषित हो गया, कलुषित द्रव्य को फिर उसको पुनीत करना फिर दूसरा द्रव्य से ही होगा। शरीर क्या है, द्रव्य ही है, पदार्थ। ये पदार्थ में गड़बड़ हो गया तो टैबलेट क्या है, दूसरा पदार्थ है। इस पदार्थ को ठीक करने में दूसरा पदार्थ का हम सहायता हम ले रहे हैं, उस पदार्थ के द्वारा हम इस पदार्थ को ठीक कर रहे हैं। इस तो सारे द्रव्य हैं, प्रकृति है, तो यहीं से बैठो डालो तो सारा वातावरण ठीक हो गया, शुद्ध हो गया, फिर शुद्ध होने के कारण फिर वर्षा के रूप में आ जाएगा, वर्षा के रूप में हो गया तो समृद्धि ही समृद्धि। अब जाके इधर आप सोच लीजिए, बस बाकी इतने भी इंडस्ट्री जो चल रही है, सारे जो इंडस्ट्रीज पृथ्वी पे, वास्तव में सब इंडस्ट्री का शुरुआत कहाँ से हुआ, भूख से। आदमी को खाना चाहिए, बस खाना के लिए ही सारी व्यवस्था बनी। अब जो भी इंडस्ट्री ले लो, इसके लिए तो इसकी समृद्धि पहले हो। सबके पेट भरे, भागवत में आता है ना, पृथ्वी टीक नहीं है तल के रूप में, पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़। तो पृथु चक्रवर्ती ने अपना धनुष लेकर पहला पृथ्वी को टिक टिक किया, बहुत सारे पहाड़ी रीजन्स को पूरा जमीन बना दिया। फिर क्योंकि पृथ्वी माता कहती है उनसे कि मैं कुछ दे नहीं सकता हूँ वापस, क्योंकि पानी झरने के बाद ऊपर से पहाड़ से फिर नीचे गिर जाता है, कहीं एक जगह पे टिकता नहीं, इसीलिए ज़मीन में फसल होना या कुछ होना नहीं होगा। मेरे में वो पोटेंशियल है, सामर्थ्य है मुझ में देने की, मगर वृष्टि अनावृष्टि के कारण, न तो ठीक ठाक वृष्टि नहीं हो रहा है, इसीलिए इसके कारण नहीं। तो पृथ्वी महाराज, तो पृथ्वी राजा पहले, सबसे पहला पृथ्वी महाराज राजा पृथु ही ये सारा नगर का निर्माण, नगर बना के एक जगह पे सभी लोगों का वास हो सकता है, ऐसा उन्होंने प्रथम उन्होंने बना के दिया है। इससे पहले कैसे जीते थे लोग, एक उधर एक उधर एक उधर, पॉपुलेशन भी कम थी, माने सहजीवन माने सब मिलकर एक नगर में, एक गांव में, माने एक जगह पे रहना, रहकर आपस में बांटते हुए, एक कोऑपरेशन के साथ सहयोग करते हुए सब एक दूसरे को जीना, इसका जो पहला किसने दिया, राजा पृथु। भागवत पढ़ो। तो ये देवता लोग है वृष्टियादिना। देखिए, ते देवाः भावयन्तु आप्याययन्तु, आप्याय माने लेट देम बिकम फुल, खुशी हो जाए, तृप्त हो जाए सभी लोग, देवता लोग। उनको क्या चाहिए, बस उनको भी पेट है, भूख लगती है, बस इनको छोड़ा दे दिया अग्नि के रूप में। अग्नि के रूप में माने अग्नि के रूप में देने से ही अग्नि ही ये सब इसको ट्रांसफर करके, ट्रांसफॉर्म करके ले जाने वाले हैं। तो माने सब दूसरों के लिए जियो, सभी के लिए जियो।
जो देवता गण है, सृष्टि में जो चलाने वाला है, उन सबको यही प्रक्रिया है। बाकी पृथ्वी लोगों के लिए बांटो। देखिए, ते भावयन्तु वृष्टियादिना वह युष्मान आप्यायन्तु वृष्टियादिना, वो वह आपको युष्मान एवं परस्परम अन्योन्यम भावयन्तः, एक दूसरे की मदद लेकर जियो। श्रेय परम मोक्ष लक्षणम ज्ञान प्राप्ति क्रमेण। अल्टीमेटली आपको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, मोक्ष ही मिलना चाहिए सबको। पहला व्यवस्था ठीक है तो जीवन जीने की तो सुविधा हो जाएगी, स्वस्थ रहेगा तो फिर मन शांत में रहे, शांत हो जाएगा। तो फिर मन शांत है तो फिर ध्यान, ज्ञान सीखना, जानना, फिर अभ्यास करना, ये सारा सुविधा आसान हो जाता है। सुबह से लेकर से शाम को सोने तक झंझट में फंस गए, लड़ाई में, गुस्सा के साथ, पैसा कमाना और असंतृप्त होकर जो जी रहे हैं, सुबह से शाम तक जितना भी कमाओ कम है, कम। ऐसे माहौल में मोक्ष प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति क्रमेण, धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा फिर मोक्ष मार्ग पर, मोक्ष तक जाना, पहुंचना, यही परम लक्ष्यम। परम लक्ष्यम ही है ये परम श्रेय। देखिए, श्रेय परम मोक्ष लक्षणम ज्ञान प्राप्ति क्रमेण अवाप्स्यथ। ठीक है, या नहीं तो स्वर्गम परम श्रेय अवाप्स्यथ, नहीं तो स्वर्ग की प्राप्ति करो। यहाँ पे परम श्रेय माने मोक्ष भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि मोक्ष नहीं चाहिए, हम स्वर्ग चाहिए, तो ठीक है, तुम्हारे लिए स्वर्ग ही परम श्रेय है, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो जियो, ऐसा जियो एक दूसरे के मदद देते हुए। कहां से शुरू करना, फिर आप पहला जियो। घर पर आप जाके जहां पे छोटा छोटा आर्गुमेंट हो जाता है एक चीज के लिए लेकर के, ये कुछ के लिए, वहां पे छोड़ना सीखो और देना सीखो। अब यात्रा में जाते हैं, ये पैसा 25% तक हिसाब करके, 5 पैसे तक हिसाब करके बांटते रहते हैं, कोई छोड़ने के तैयार नहीं होते। चलो तुम 25 पैसा मुझे देना है, आपको ले लो 25 पैसा, तुम मुझे 50 पैसा देना है, तुम मुझे 50 पैसा दे दो। तो मोटा मोटे बना दिया ना, बना दिया। समझ में आ रही है आपकी बात? छोड़ो, कम से कम छोड़ने के बाद छोड़ा ऐसा याद नहीं रखना चाहिए। फिर क्या छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। उस दिन मैंने आपके पास 25 पैसा छोड़ दिया, उनके पास 50 पैसे छोड़ दिया, उनके पास 2 रुपया छोड़ दिया, ये तो फिर याद रखना चाहिए। कंजूसी का व्यवहार तो छोड़ना सीखो, मजा आएगा। तो परस्परम भावयन्तः परम श्रेय अवाप्स्यथ। देखो भैया, किंच, और क्या होगा इससे, इष्टान भोगान ही वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः इष्टान् भोगान् हि देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते। अब देखिए, ये देवता लोग क्या करेंगे, इष्टान अभिप्रेतान भोगान ही माने अवधारण के अर्थ में, माने निश्चय के रूप में, निश्चित रूप से, इसमें कोई शंका नहीं करना। ये क्या करेंगे, इष्टान अभिप्रेतान भोगान ही वो दास्यन्ते, ही वह युष्मभ्यम देवाः दास्यन्ते, आप सभी लोग वितरिष्यन्ति, सभी भोगान, सभी भोग जो भी है ये देवता लोग आपको दे देते हैं। आप उनका देखभाल देखो तो वे आपको दे देंगे सब।
इसीलिए सभी देवता हैं, उन सबको हमारा नमस्कार है, मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। सभी देवता लोग, सभी देवता अपने अपने अंगों में जो भी है, अंगन्यास करन्यास में आता है, सर्वे देवता यथास्थानम तिष्ठन्तु माम रक्षन्तु। ये सभी देवताएं हैं, उनकी रक्षा हमको चाहिए, मुझे को चाहिए। ये देवतागण मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मेरे द्वारा दिए गए इस भोग को, इस अन्न को, इस नैवेद्य को स्वीकार कीजिए, फिर हमको आशीर्वाद दे दीजिए। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमा अक्षभिर्हि, ऐसे सब प्रार्थना करते हैं। सारे देवता हैं मेरे साथ रहें। सो इसीलिए देवताओं को माने सभी एक दूसरे के प्रोडक्टिव पोटेंशियल, देवता माने प्रोडक्टिव पोटेंशियल, गुरुदेव का व्याख्यान है। तो इष्टान भोगान अभिप्रेतान, जो जो आप मांगते हैं, जो जिसके आप सुविधाएं चाहिए, सब दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। आप सुने होंगे ऐसे ऐसे बिजनेसमैन निकले इस पृथ्वी पे कि उन्होंने सोचा कि पैसा ज़्यादा हो गया, इसका वितरण करना ही करना है, तो फिर जो नुकसान देने वाला जो भी धंधा है उसको भी हम शुरू करते हैं, उसके द्वारा नुकसान के रूप में पैसा हम बह देते हैं दुनिया में। इतना पैसा हो गया, हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, अभी थोड़ा नुकसान की इंडस्ट्री भी शुरू करते हैं, करके शुरू किया, उसमें भी प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिला। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, इतना पुण्य किए होंगे पिछले जन्म में, उनके नुकसान की बात ही नहीं होती। वो चाहता है कुछ दे देंगे नुकसान के रूप में, छोड़ देंगे, कुछ ब्लैक मनी को वाइट कर देंगे, इतना पैसा बढ़ा तो क्या करा। वहां पे भी सफलता हुई उनकी। जितना भी सेवा करे, इतना भी सेवा करे, जितने भी सेवा करे, पैसा फिर वापस आ जाता है। मन देते रहते हैं देवता लोग, खुश हो गए, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। और कैसे भोगान है, स्त्री पशु पुत्र आदि, ये तो ट्रेडिशनल है। तो स्त्री पशु कैटल, स्त्री माने वाइफ और हस्बैंड, बस कोऑपरेटिव सहजीवन देने वाली, सहयोगकारिणी पत्नी भी चाहिए, या तो सहयोगकारी पति भी चाहिए। ये भी मिल, और पति के लिए पत्नी व्रत करते कि नहीं, ये भगवान मेरे को अच्छे पति दे दो, पत्नी दे दो। न तो एक घर पूरा नरक ही नरक हो जाएगा। नरकवासिनी आगच्छतु आगच्छतु मम गृहे, नरकवासिनी प्रवेश किया, तो नरकवास होने वाला, नरक में निवास करने वाला जो भी है। तो इसीलिए यज्ञ भाव, ये सब कुछ देते हैं, वातावरण माहौल सब दे देते हैं, शांति सुख समृद्धि सब देते हैं। यज्ञ ही वर्धिता तोषिता इत्यर्थः। यज्ञ भाविता माने यज्ञ से तृप्त हुए देवता लोग आपको वापस देंगे। सो आपको पहला अपने यहाँ से शुरू करो कि देना शुरू करो। तुलना नहीं करना, उसने कम दिया मुझे क्यों देना है इतना। एक बात चर्चा हुई, बस बताऊंगा ना डिटेल्स में आपको, एक व्यक्ति से आज ही हुआ, मैंने यहाँ के नहीं और कहीं से, तो बात हो रही थी कि दक्षिणा के लिए मांगा, कोई सत्संग में कोई स्वामी आए तो उनके लिए दक्षिणा के लिए सभी जो है, एक है व्यक्ति वो बहुत पैसा वाले हैं, इतना पैसा है उनके पास पूछो मत। वो पत्नी के साथ आए, वो पत्नी आई थी उस दिन, और पत्नी से पूछा, पहले बार आई थी तो उनसे कहा कि तुम जो भी देना है तो दे दो दक्षिणा। तो उसने इतना पैसा रखते हुए भी, इतना पैसा वाले हैं, फिर भी 100 रुपया ही निकाल के दिया।
तो उस स्वामी को देने के लिए इकट्ठा किया। उसने 100 रुपया दिया, बाकी लोग 1000 रुपया दिया, 500 रुपया दिया, कोई 200 300 अपने अपने। इतने पैसे वाले तो भी उसने बहुत कम दिया करके मुझे फ़ोन कॉल है। तो बड़े कंप्लेंट के रूप में नहीं, हमको ऐसा बुरा लगा। फिर ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, ये प्रश्न है। जब दुनिया में देखते हैं ऐसे कंजूसी लोग आसाब कैसे होना चाहिए, तो मैंने पूछा तुमने कितना दिया? तो मैंने पूछा यदि मैं सोचता हूँ कि देखो ये माता जी 1 लाख देने में कोई अर्ज नहीं, प्रॉब्लम नहीं, उनके लिए दे सकती है 1 लाख रुपया, फिर भी 1000 ही दिया। फिर ये कंजूसी का जो गिनना, उसका मानना, मैं माने मेजर करना, उसका प्रमाण लेना, कौन सा किस प्रमाण से ये इसको स्ट्रेच करके कैलकुलेट करना होगा, बताओ बोला मैंने। तो बोली सही बात है। तो इसीलिए इन ईश्वर उस समय उनको मन में न देखिए, ये कंजूसी है गुण के अनुसार वर्तमान में ऐसा आपको मालूम हुआ, प्रतीत हुआ, ठीक है, उसमें कोई बाधा नहीं है। मगर ये ऐसा कैसा क्यों है, बहुत कंजूसी है, आक्षेप करते हुए मत देखो। बस देखा, नोटिस किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में बात आपको? ये कंजूस है, ये नोटिस किया, ये जान लिया, ठीक है, ये कंजूस है, वो तो ठीक है, कंजूस है। तो भी भगवान उनको प्रेरणा दिया 100 रुपया देने में, कम से कम 100 रुपया दिया, ठीक है, बस। वो कंजूस है तो हो सकता है, वहां तक तो ठीक है। अब आक्षेप के रूप में उसको बदलो मत। बात समझ में आ रही है आपको? उसी को और थोड़ा आगे गया, देखो इतना कंजूस है, इतना रखते हुए भी पैसा नहीं देते, ये गलत है, ये बेकार है, ये बहुत कंजूस है, और ज़्यादा दे सकते हैं। न जाने ऐसे लोग कैसे हुए हैं। सत्संग में आया, फिर भी इतना सुनने के बाद भी, वो क्लास था चैरिटी के ऊपर दान गुण के ऊपर क्लास हुआ, तो भी फिर नहीं दिया, ये गलत है। ये सारी जो व्याख्यान मन में जो चला ना, ये सब बेकार है, इसको छोड़ दो। जान लिया ये कंजूस है तो ठीक है, ये व्यावहारिक सच्चा है। आपको समझ में आ रही साधना? ज्यादा खींचना नहीं। तो वैसे मैं भी कंजूस हूं, मैं भी दे सकता हूं 1 करोड़ रुपया। इसीलिए एक महात्मा जी ने बताया, यथाशक्ति दान दो। यथाशक्ति का जो पद हम प्रयोग करते हैं ये गलत है, क्योंकि तुम्हारी शक्ति, आपकी शक्ति कितना है, कितनी शक्ति है आपके पास? माने आपके पास जो भी है सब कुछ देने का जितना शक्ति चाहिए होता, आपके पास सारी शक्ति है कि नहीं बताओ? जितना है आप सब कुछ देने के लिए आपके पास शक्ति है, तो यथाशक्ति क्यों कहना? उस समय कम से कम कैश के रूप में देखो, 10,000 है। अब मैं बोलता हूं यथाशक्ति दान दो, आपकी शक्ति कितने, 10,000 है कि नहीं बताओ? उस समय आपके पास है ना 10,000। तो इसलिए महात्मा जी कहते हैं यथा बुद्धि बोलो, यथाशक्ति मत बोलो। वास्तव में जितना है सब कुछ देने में हम हमारी शक्ति है, दे नहीं सकते वो अलग बात है, इसलिए यथा बुद्धि बोलो। कई बार दे भी सकते हैं तो भी नहीं देते, क्योंकि बुद्धि उस समय हमको घुमा देता है। इसीलिए तो क्या करना है, तो देवताओं को दे दो। तैहि देवैहि दत्तान भोगान अप्रदाय, जो देवता लोग तुमको दिया है, अदत्वा आनृण्यम अकृत्वा, माने उनका ऋण न चुकाकर सारे जितने दिए सब अपने लिए खा लिया। ये भ्यो देवेभ्यः यो भुंक्ते स्वदेह इंद्रियाणि एव तर्पयति, अपना जो शरीर इंद्रियों को ही खुशी करने में संतृप्त करने में ही लग गए और किसी को नहीं बांटता। ऐसा व्यक्ति स्थेन एव, वो तो एक चोर है, सोसाइटी में एक बड़ा चोर है निकला। जो स्वार्थ के लिए ही जो जीता है, अपने इंद्रिय शरीर की तुष्टि के लिए जी रहा है, उसका तो जीवन व्यर्थ है। तो
तेन एव तस्कर एव स देवादि स्व अपहारी, माने देवादि दो देवता लोगों का जो भी है उसको भी अपहार करके छीन कर चोरी करके उनका था वो भी ले लिया, स्वीकार कर लिया, खा लिया। ये गलत है। तो हम हमारे जीवन में हमको जितना चाहिए, जो जो कर्तव्य है हमारे कर्तव्य कर्म को निभाने के लिए जितना चाहिए सब रखना चाहिए। गृहस्थ का धर्म थोड़ा बचा के रखना, वो भी बचा के रखो, गृहस्थ का धर्म है, ठीक है। इसके ऊपर भी और भी है, तो लोगों को भी सेवा करो। भूत अरुण देवरुण सब आगे अगले श्लोक में आएगा। तो ये देवता लोग दे रहे हैं, ये अर्जुन इसके लिए भी तुम कर्म करना चाहिए, नहीं किया तो तू चोर हो जाओगे। चोर कह लेंगे तो लोग कहेंगे ये तो चोर है, जो अपने स्वार्थ के लिए ही जी रहे हैं। तो यज्ञ भाव को भगवान ने दिया है सृष्टिकर्ता पहले पहले, उसके अनुसार तुमको जीना ही पड़ेगा। तो बिना दिए बिना कुछ, हाँ, सृष्टि में कोई जीव रह नहीं सकता। रहने का प्रयास किया और कुछ स्वार्थ के रूप में जी रहा है तो इसका मतलब वो तो बड़ा चोर है। इसके लिए भी कर्म करो, ठीक है। हम कल देखेंगे फिर ये पुनः। फिर और एक है, ये लोग जो लोग महात्मा लोग साधक लोग क्या करते हैं, तो ऐसा यज्ञ कर्म करके जो जीते हैं, यज्ञ माने सबको खिला के सबका देखभाल देखकर कुछ ना कुछ योगदान देना, देश के लिए, संघ के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ देना, कुछ ना कुछ देना, कुछ ना कुछ देना, सबको खिला के फिर आखिर में जो खाना, वो तो यज्ञशिष्ट हो गया। कल इसके बारे में कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।